नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आ गई है। लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या रहेगा 18 महीने के बकाया डीए एरियर का राज? क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर के पैसे 34,402 करोड़ रुपए का करेगी भुगतान? तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब कर्मचारी के खाते में डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्ती इजाफा हुआ है। अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है तो महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने पर उसे 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। डीए वृद्धि की घोषणा AICPI के आधार पर होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों के खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है और आमतौर पर कर्मचारियों के डीए में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाता है। दोस्तों वर्तमान में कर्मचारी का महंगाई भत्ता 53% कर दिया गया है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर पर कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया। 2020 में जब कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा तब आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 जून 2021 तक 18 महीने के डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान पर रोक लगा दिया। उस समय सरकार ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से यह कदम उठाना पड़ेगा। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ क्योंकि उनकी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को रोका गया। इस निर्णय से सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत की। कर्मचारी संगठनों ने लगातार सरकार से मुद्दे पर ध्यान देने को कहा। 18 महीने के एरियर का भुगतान करने की मांग की। राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने महासचिव श्री कुमार सिंह ने यह मुद्दा भी उठाया। उन्होंने डीए एरियर के कर्मचारी और पेंशनर्स का हक बताते हुए सरकार से इसका भुगतान करने का अनुरोध किया। इसके अलावा भारत पेंशन समाज के महासचिव SC महेश्वरी ने भी सरकार से अपील की कि कर्मचारी को 18 महीने की बकाया डीए एरियर दिया जाए। दोस्तों श्री कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां डीए का भुगतान रोका जाता है तो कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उनका भुगतान करना होता है। इसके अलावा सरकार ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और बजट सत्र में भी मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर का भुगतान करना व्यावहारिक नहीं बताया। सरकार ने बजट सत्र के दौरान यह बताया था कि डीए के बकाया को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने आवेदन दिए हैं, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए डीए एरियर का भुगतान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी FRBM अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा से 2 गुना है। ऐसे में डीए एरियर का भुगतान करना व्यावहारिक नहीं होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कोविड की आड़ में डीए का भुगतान रोककर कर्मचारियों का हक छीना है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस मुद्दे को कैबिनेट सचिव के सामने उठाया और कहा कि कर्मचारियों को उनके 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान मिलना चाहिए। सरकार को इस बकाया राशि का एक मुफ्त भुगतान करने का सुझाव भी दिया, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि कर्मचारी को 28% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने उस समय एरियर के बारे में कुछ भी स्पष्ट बयान नहीं दिया। इस घोषणा का मतलब था कि 1 जुलाई 2021 से डीए की दरें बढ़ाकर 28% की जाएगी, लेकिन 18 महीने के डीए एरियर पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब डीए और डीआर में 3% की वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 53% हो गया, लेकिन 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा ही पड़ा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करना चाहिए, बाकी राशि का भुगतान भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।